Yes, good morning everyone. Our today's topic is blood groups. As we all know, everyone on this earth has its unique blood group. These are of different type, like we can say blood group A, blood group B, AB, O, AB positive, AB negative, B positive, B negative. So what is this that we have to discuss in this video in detail? So firstly we will start. The surface of RBC or erythrocytes contain a genetically independent assortment of antigens called agglutinogens कि जो हमारा अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आरबीसीज। और आरबीसी के ऊपर यू कैन सी ए डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर, that we can call antigen. So this is made up of glycoprotein or glycolipid. Actually the antigen is a that chemical substance made up of protein that can trigger immune response in the human body. एंटीजन एक ऐसी सब्सटेंस होती है, ऐसा केमिकल होता है जो प्रोटीन से बना है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं. Sometimes antigens are made up of carbohydrates, fats, proteins. So not mostly made up of protein. जैसे कि आउटसाइड बैक्टीरिया, आउटसाइड पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब भी हमारी बॉडी के लिए एज ए एंटीजन एक्ट करते हैं. इसके रिस्पॉन्स में भी हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम है जो वो वर्क करता है. तो ये सब भी हमारे लिए क्या हुए? एंटीजन, एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी. सो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या जनरेट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज टू फाइट विथ एंटीजन. दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. So antibody structure is like this. It is Y shape. Two polypeptide chains are there. One is heavy and one is light chain and linked by sulfide linkage, disulfide linkage. This is a general structure of antibody. Here we don't have to discuss about detail antibody structure. Now according to ISBT, International Society for Blood Transfusion, there are 30 blood group systems, but we have to discuss only ABO blood group and RH factor blood group system. Only two systems that we have to discuss here that are most common and that give strong visible agglutination reaction. हमें ISBT के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अकॉर्डिंग, हमारे RBC के ऊपर 30 डिफरेंट ब्लड ग्रुप टाइप्स होती हैं, लेकिन सिस्टम्स होती है. लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा स्टडी करना है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH फैक्टर ब्लड ग्रुप सिस्टम. क्यों? क्योंकि इनका जो एग्लूटिनेशन विजिबल क्लम्पिंग है वो हम जो स्ट्रॉन्ग विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शन देते हैं. मीन्स टू से एग्लूटिनेशन क्या हुआ कि ये हमारे RBC हुए, ये हमारा प्लाज्मा हुआ, इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आती हैं तो वो इसके साथ अटैच होके क्या फॉर्म करेंगे? एक क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या है एज सच विजिबल होती है, जिसका हमें रिएक्शन पता चलता है कि समथिंग इज रिएक्टिंग. So that is agglutination, reaction of antigen with antibody on the surface of RBC. So hemolysis occur here. Hemolysis means breakdown of RBC layer, RBC structure. So next is RBO blood group system was firstly discovered by Carl Landsteiner in 1901. जो A, B एंड O ब्लड ग्रुप थे वो किसने डिस्कवर किए थे? कॉल लैंडस्टीनर ने इन 1901 में. लेकिन उनके एक स्टूडेंट थे स्ट्रोली, जो उनके साथ ही काम करते थे. बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि A, B और O के साथ एक ब्लड ग्रुप और भी होता है जिसका नाम है AB. कलेक्टिवली A, B एंड O ब्लड ग्रुप जो थे, तीन ब्लड ग्रुप
कॉल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए, लेकिन फोर्थ वन जो आज हम पढ़ते हैं वो किसने डिस्कवर किया, उनके ही एक स्टूडेंट ने जिनका नाम था स्ट्रूली, और वो बाद में डिस्कवर हुआ था. So animals like rodents means include rat and rabbit, apes, chimpanzees, gorillas, they all have ABO blood group system. So the genes for ABO blood group is present on chromosome number 9 in human. जो ABO ब्लड ग्रुप के जीन्स हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा या फिर O होगा, वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है. अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. For example, if we consider a person having blood group A, so this is plasma, this is RBC, sorry, and on this RBC we have antigen A, and against this we have antibodies in the plasma anti B. अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है तो वो A ही ब्लड ग्रुप जो को रिसीव कर सकता है और ए ही ब्लड ग्रुप को डोनेट कर, मतलब अपना ब्लड ग्रुप ए में ही डोनेट कर सकता है और ए से ही ले सकता है. अगर हम यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात एक साइड पे भी रखें तो यहाँ पे हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि सेम ब्लड ग्रुप सेम ही पर्सन में जो है वो ट्रांसफ्यूज़ हम कर सकते हैं. तो अगर सेम में ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है तो उसके जो दूसरा ब्लड ग्रुप है टाइप, उसके लिए एंटीबॉडीज़ होंगी. जैसे अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसके ब्लड में किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी बी, मतलब बी के अगेंस्ट होंगी. तो ये एंटीबॉडीज़ का क्या नेम हो गया, एंटी बी. सो विद द एज कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा स्टार्ट डिक्लाइंस. जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती हैं अगेंस्ट ब्लड के, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है. इट इज़ मैक्सिमम एट द एज ऑफ 10 years ऑफ ए चाइल्ड. मतलब जब बेबी बर्थ होता है उसके बाद बेबी ग्रो करता है, डेवलपमेंट होती है, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करना स्टार्ट करते हैं. तो जब वो 10 years की एज पे होता है तब ये जो इसका ब्लड में कंसंट्रेशन है, टाइटर है, वो मैक्सिमम होता है. उसके बाद ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडी इन प्लाज्मा. ये एक चार्ट की फॉर्म में हम करेंगे. इफ़ ए पर्सन इज़ हैविंग ब्लड ग्रुप ए देन एंटीजन और आरबीसी इज़ ऑल्सो ए बट द एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा इज़ एंटी बी. If a person is having blood group B, then antigen also B, but antibody is anti-A. If a person is having blood group AB, then antigen both A and B, but antibody none. अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप O है तो उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और उसमें एंटीबॉडीज़ दोनों तरह की जो है हमारे पास प्रेजेंट होती हैं. इस बात का हम यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की भी बात कर सकते हैं. जो हमारे पास O ब्लड ग्रुप है वो होता है यूनिवर्सल डोनर